Hello students, welcome to economic class video number 19. This is economic class CBS 11th and 12th, and children, in this chapter we are going to discuss about the industrial policy resolution 1956 या आप शॉर्ट में IPR 1956 कह सकते हैं। चिल्ड्रन, हमने जब चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया जिसका नाम है स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1947 टू 1990, इस चैप्टर में चिल्ड्रन हम लोग बात कर रहे हैं कि 1947 के बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ तो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या पॉलिसी बनाया। तो फर्स्ट वीडियो में चिल्ड्रन जो फर्स्ट वीडियो था इस टॉपिक का, उसमें हम लोगों ने बात की इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री कि किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट होने के लिए इंडस्ट्री के क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद इससे जो पिछला वीडियो था चिल्ड्रन, उसमें हम लोगों ने बात की द नेसेसिटीज ऑफ डायरेक्ट पार्टिसिपेटिंग ऑफ द गवर्नमेंट इन द इंडस्ट्री, यानी गवर्नमेंट को इंडस्ट्री में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। चिल्ड्रन, इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं, इस चैप्टर ने इस टॉपिक में या इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। तो चिल्ड्रन, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है 1956 में लॉन्च हो गया। उसमें हम लोगों ने कुछ पॉलिसी बनाई अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, डेवलप करने के लिए। तो उसमें कुछ चिल्ड्रन शॉर्ट कमिंग्स थी, कुछ उसमें मतलब इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, कुछ रिफॉर्मेंट की ज़रूरत थी। क्योंकि चिल्ड्रन जब हमने 1951 में फर्स्ट 5 ईयर लॉन्च किया तो हमने पब्लिक सेक्टर को ही सारे जो प्रोडक्शन के जो राइट थे, यानी सारा जो प्रोडक्शन की जो प्रोसेस थी गवर्नमेंट कर रही थी, प्राइवेट के पास बहुत कम था। और उसका रीज़न ये भी था चिल्ड्रन की इन्वेस्टमेंट और सेविंग की बहुत कमी थी और लो इंड्यूसमेंट था प्राइवेट ओनर्स की तरफ से। और उसका रीज़न ये था चिल्ड्रन की जो मासेस ऑफ पॉपुलेशन थी वो पुअर थी, इनकम की कमी थी, लो डिमांड थी, इसलिए उन लोगों ने इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इस प्रॉब्लम्स को इसको दूर करने के लिए हम रिफॉर्म्स लेकर आए जिसका नाम दिया गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान के एंड में या सेकेंड 5 ईयर प्लान के बिगनिंग में हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया। इसका नाम दिया गया IPR 1956। तो इसमें चिल्ड्रन हम लोगों ने क्या सेट किया, फर्स्ट जो था 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। हमने चिल्ड्रन इसमें क्या किया, इंडस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, यानी कि हमने एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज की मतलब कुछ ऐसे कमोडिटीज़ थी जिनका प्रोडक्शन केवल पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट करेगी, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर नहीं करेंगे। जैसे कि IIT हो गया, ONGC हो गया, BSNL हो गया, इंडियन रेलवे हो गया, ठीक है, NTPC हो गया, कोल इंडिया लिमिटेड हो गया। ये सारे जो है चिल्ड्रन पब्लिक सेक्टर के अंडर में आते थे। दूसरा था चिल्ड्रन प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज, यानी कुछ ऐसे जो कंज्यूमर गुड थे वो हमने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, जैसे कि टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, ये इस तरीके की जो फैमिली थी। और कुछ ऐसे चिल्ड्रन एंटरप्राइजेज जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही मिलकर काम करेंगे। तो इस तरीके से हमने इंडस्ट्री को क्लासीफाई कर दिया 3 फोल्ड, यानी 3 जो टियर हैं। एक तो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर दिए कि इसमें केवल पब्लिक सेक्टर ही पार्टिसिपेट करेगा। दूसरा जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए तो जितने भी जो हैवी थे, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी चिल्ड्रन, वो तो हम लोगों ने पब्लिक सेक्टर को के लिए अलॉट कर दी। और जो कंज्यूमर गुड थे, जो छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, जैसे कि पेपर वाले हो गए, कॉटन है, जूट है, या फिर बल्ब बनाने की जो फैक्ट्री है, इस तरीके के जो हमने प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को दे दिया। कुछ ऐसे थे जिसमें दोनों मिलकर काम करेंगे, जैसे कि मारुति उद्योग का एग्जाम्पल है। उसके बाद चिल्ड्रन हम आ जाते हैं सेकेंड पार्ट में, दैट इज़ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। चिल्ड्रन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमने IPR रिजोल्यूशन 1956 में हमने लाइसेंसिंग कंपलसरी कर दी कि अगर कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है, कोई प्राइवेट इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसको गवर्नमेंट से पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने के बाद ही वो कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकता है। बल्कि इंडस्ट्री लगाने के लिए तो लाइसेंस की ज़रूरत थी चिल्ड्रन। अगर पहले से कोई इंडस्ट्री है प्राइवेट की और वो अपने इंडस्ट्री को एक्सपेंड करना चाहता है, कि मान लीजिए वो अभी 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं और वो 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहता है, तो भी उसको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी चिल्ड्रन। तो इसीलिए हम कहते हैं लाइसेंस नीड फॉर एक्सपेंशन ऑल्सो, कि अगर कोई प्राइवेट ओनर है, एंटरप्रेन्योर है, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, इसके लिए भी उसको लाइसेंस की ज़रूरत थी। दूसरी चीज़ चिल्ड्रन, चेक ऑन इनडिस्क्रिमिनेट ग्रोथ।
तो चलिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया कि जो ग्रोथ है वो इनडिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए, यानी इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए। जितनी भी एरिया सभी एरिया का ग्रोथ होना चाहिए, और स्पेशली जो रिमोट एरिया थे, जो अनडेवलप्ड एरिया थे, उनका ग्रोथ करना था। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जो हम ऐसे लोगों को लाइसेंस देंगे जो रूरल एरिया में जाकर इंडस्ट्री लगाएंगे। अच्छा चलिए इनमें ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है चिल्ड्रन इनकरेजिंग ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इन बैकवर्ड एरिया, इसी का ये पॉइंट है चिल्ड्रन। दूसरा है रीजनल इक्वालिटी से। चिल्ड्रन से क्या होगा कि रीजनल इक्वालिटी आएगी, कि जब जितने भी रीजन हैं सभी का डेवलप होगा तो सभी रीजन में रहने वाले लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इनकम इंक्रीज होगी। अब मान लीजिए कोई एक प्लेस है, अब जैसे ये यहाँ पर इंडस्ट्री लगा दी जाए, यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं, सिर्फ यहाँ पर इंडस्ट्री है, तो ये सारे लोग चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ आएंगे। यहाँ पर क्या होगा, क्राउड होगा, और हो सकता है कि शॉर्टेज हो जाए। और अगर हम सभी एरिया में चिल्ड्रन इंडस्ट्री लगा देंगे, मान लीजिए हमारे 5 एरिया हैं, तो क्या होगा, यहाँ भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ के रहने वाले लोगों की इनकम, यहाँ पे रहने लोगों सभी की इनकम होगी चिल्ड्रन, और फिर हमारी जो है रीजनल इक्वलिटी आ जाएगी, यानी ये एरिया डेवलप हो रहा है, ये सारे एरिया डेवलप हो रहे हैं। लाइसेंस नीड फॉर एक्सपेंशन, ये तो चिल्ड्रन हमने आपको पहले बता ही दिया। उसका चिल्ड्रन एक पार्ट और आ जाता है, लास्ट में हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट जो है इंडस्ट्रियल कंसेशन, इंडस्ट्रियल शॉप्स इसको भी कहते हैं। शॉप्स का मतलब चिल्ड्रन कंसेशन। तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट एंटरप्रेन्योर से कहा कि अगर आप रूरल एरिया में, बैकवर्ड एरिया में जाकर इंडस्ट्री लगाएंगे तो हम आपको कंसेशन देंगे। कंसेशन किस में देंगे, कि हम आपको टैक्स हॉलीडेज दे देंगे, यानी कि कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक जो भी आप प्रोडक्शन करेंगे हम उस पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, हम आपको सब्सिडाइज रेट पर पावर सप्लाई दे देंगे। क्योंकि आपको पता है कि इंडस्ट्री में चिल्ड्रन पावर का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। विदाउट पावर नन ऑफ द इंडस्ट्री कैन बी रन, कोई भी इंडस्ट्री बिना पावर के चिल्ड्रन नहीं चल सकती। तो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल कंसेशन दिए लोगों को कि अगर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है वो ऐसी एरिया जो रिमोट एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पर जाकर इंडस्ट्री लगाए। क्योंकि चिल्ड्रन मोस्टली क्या होता है कि जो प्राइवेट ओनर है बैकवर्ड एरिया में जाकर इंडस्ट्री लगाने में इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टिंग या फिनिश गुड का ट्रांसपोर्टिंग, पावर की प्रॉब्लम आ सकती है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप वहाँ जाकर इंडस्ट्री लगाइए, हम आपको ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, और बल्कि हम आपको सब्सिडाइज रेट पर लैंड प्रोवाइड कराएंगे, पावर देंगे, और हम टैक्स हॉलीडेज देंगे। तो चिल्ड्रन आई होप कि ये सारा समझ में आ गया। छोटा वीडियो था, इसमें हम लोगों ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 के जो फीचर थे वो हमने इंडस्ट्री किया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो चिल्ड्रन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो एंड लाइक माई वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।